वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रजत मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी एक साधक के अनुभव पर आपका विचार जानना चाहते हैं हम। एक साधक ठाकुर जी का नाम जपते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं आता था नाम जप में, पर फिर भी नाम रटते रहते थे। एक दिन उनको अचानक से प्रारब्धवश या ठाकुर जी की कृपा से मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए और सीधे उनकी बेहोशी हॉस्पिटल में ही टूटी। उनके परिवार वाले उन्हें बता रहे थे कि वो अपने माता पिता जी और किसी को भी पहचान नहीं रहे थे, पर उस हालत में भी और बेहोशी में भी हरे कृष्ण और राधा नाम ले रहे थे। इससे क्या संकेत हो सकता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जो अंतःकरण है उसमें नाम पूर्ण रूप से अभ्यास युक्त हो गया। भगवान ने गीता जी में कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये 8वें अध्याय में, गीता जी के 8वें अध्याय में प्रभु कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, प्रभु के नाम रूप लीला धाम का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे मन को वो बात अंदर महसूस ऐसी होने लगती है कि निरंतर जप होने लगता है, और उस अवस्था में वो बेहोशी में भी जप करता है, नींद में भी जप करता है, और जब उसको पूरी की पूरी चेतना नहीं शरीर में रहती तब भी जप होता रहता है। इसलिए कोई यमराज के दूत आ नहीं सकते हैं और भगवत पार्षद उसको ले जाते हैं भगवत धाम। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमारा ठाकुर जी के प्रति और श्री जी के प्रति मैया बाबा का भाव है, पर मन में विकल्प आता है कि श्री सीताराम जी या श्री राधे श्याम जी में से किनके प्रति इस भाव से समर्पित हो। कृपया आप समाधान करें। यह आपकी अपनी रुचि पर डिपेंड करता है। मैया बाबा का भाव भगवान के प्रति है ना इनका, तो भगवान तो जगत मातृ पितृ शंभु भवानी, भगवान तो माता पिता सभी के हैं। अब आप उनका आदर उसी प्रकार करिए तब भाव टिकेगा। आप अपने मन से ही सब करोगे और उनसे कुछ पूछोगे नहीं, उनके पास बैठकर उनको कुछ भक्तों का चरित्र नहीं सुनाओगे, उनका गुणगान नहीं करोगे, उनसे वार्ता नहीं करोगे अकेले में, तो आपके केवल ये कह देने से कि मेरा भाव है मैया बाबा का, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। भाव को सिद्ध करने के लिए अकेले में उनसे बात करनी पड़ती है, प्रेम की, विश्वास की, संबंध की। उनको भगवान के चरित्र भी और भक्तों के भी चरित्र सुनाए जाने चाहिए। उनसे एकांत में, भले उनका जवाब आपको न सुनाई पड़े, प्रश्न करो। भाव प्रश्न वही होना चाहिए जो उनसे संबंधित है। ऐसा नहीं कि दुकानदारी, बिजनेस, घर के लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, ये सबको प्रश्न करो। ये बहुत नासमझी के प्रश्न हैं। भगवान से प्रश्न ये करो कि प्रभु आपके लिए क्या क्या आज बना के लाऊं, क्या आप पाएंगे प्रसाद, क्या पोशाक आपके लिए बनवाऊं, कौन सा मुकुट लाऊं, और आपके लिए चरण पादुका कैसी लाऊं, आपके लिए क्या क्या सजावट का सामान लाऊं। आप बोलो, भाई प्रश्न के रूप में उनसे पूछो जिज्ञासु बनकर। उसके बाद आपके अंदर जो भाव आ जाएगा उसी भाव को उनका उत्तर मान लेना। आपको भगवान ऐसे बोलने लग जाए तो आदमी बेहोश हो जाएंगे। ठाकुर जी बोल देंगे ना तो बेहोश, कोई तो खत्म भी हो जाएगा। तो वो चेतना उतनी व्यापक शक्ति वाली तो है नहीं अपनी, तो भगवान अब हमारे अंदर वो शब्द प्रकट कर देते हैं भाव के अनुसार कि क्या उनको चाहिए। वैसे तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन हमने उनको माना है अपना माता पिता या कोई भी भाव जो रखा है
तो उनके अनुसार वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जैसे बच्चा आपका होता है ना, तो बच्चा कहता है कि आपके लिए कुछ लाना है, आपके पास कोई कमी थोड़े, माँ बाप के पास तो सब कुछ है। लेकिन बच्चा कहता है हमको कुछ लाना है आपके लिए, तो उसका मन रखने के लिए कुछ आपको बताना पड़ता, ठीक है ये ले आना तू। ऐसे ही भगवान आपके भाव को देखकर रीझ जाते हैं, तो कहते ठीक है तू मेरे लिए ये चीज ले आना। तो वह आपको शब्द नहीं सुनाई पड़े, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा उसी को उनका उत्तर मान लेना आप। कभी आएगा जीवन में वो समय भी, भजन करते करते, रूप ध्यान करते, लीला चिंतन करते करते, उनके चरित्रों को, उनके भक्तों के चरित्रों को सुनते सुनते, उनसे प्रेम करते करते, कभी वो दिन आएगा कि जब आपको अंदर सुनाई पड़ने लग जाएगा। बाहर नहीं सुनाई पड़ेगा किसी को, अंदर आपको सुनाई, जैसे राधा बाबा को सुनाई पड़ता था। राधा बाबा को सुनते रहते थे प्रभु क्या कह रहे हैं, तो आपको अंदर जब सुनाई पड़ने लग जाएगा तब आप ठीक ठीक वही ले आना। अभी तो आपके मन में जो आई बात वो समझ लो उनका उत्तर है, और उसी के अनुसार उनकी सेवा में लग जाओ। श्री राधे राधे। गुरुदेव, बेहोशी की हालत में नाम जपना या भगवान का नाम लेना, और उसी बेहोशी की हालत में अगर शरीर छूट जाए तो इंसान की क्या गति होती है, मुक्ति हो जाती है? बिल्कुल वो भगवत धाम को पहुंचेगा सीधा, दूसरी जगह जाने का प्रश्न ही नहीं उठ जाता, नहीं रह जाता प्रश्न। तो भगवान का धाम बेहोशी में आने का मतलब कि अब उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार ने नाम को अपने अंदर बैठा रखा है। तभी जब पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां ये मूर्छावस्था में हैं। शरीर शरीर नहीं मूर्छावस्था, शरीर मूर्छा तो होता है तो मर जाता है जीव। शरीर में अर्थात जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, इसी प्रकार से और जितने शरीर के अवयव हैं उनका कार्य ठप हो जाए तो मर जाता है। किंतु शरीर के अंदर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां वो सो जाती हैं, वो मूर्छावस्था है। ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है, हार्ट बीटिंग चालू रहती है, डाइजेशन चालू रहता है, और बस गोलक बंद हो जाता है, जैसे आंख की पलकें बंद हो गई, और यदि किसी की खुली भी है तब भी नहीं देख पाता वो, कान होते हुए भी सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ बहुत जोर की आवाज कान के पास कोई चिल्ला के बजाए, चिल्लाए या बजाए तो वो चौंक उठता है, फिर वो जागृत हो जाता है। और मूर्छावस्था में जल्दी ये भी काम नहीं होता, हरिनाम सुनाया जाए, भगवान का भजन कोई गाए। ये जो आस्तिक व्यक्ति है, नास्तिक नहीं है, जो मूर्छित हुआ है, तो भगवान का नाम सुन करके वो मूर्छा टूटती भी है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, दास के द्वारा पूर्व में बहुत ही दुष्टता हुई है, जैसे हस्त मैथुन आदि गंदे कुकर्म कुसंगति के कारण हो गए हैं, परंतु सत्संग के प्रभाव से और ठाकुर जी की कृपा से कुसंगति का त्याग हो गया है, और गलत क्रियाओं से भी श्री जी की कृपा से बचते आ रहे हैं। पर अभी भी जो मन में अचानक से गंदे विचार आ जाते हैं, उनके लिए आप कोई उपाय बताइए। विगत 2 सालों से गंदी क्रियाओं को भी श्री जी ने छुड़वा दिया है, और आगे आप संतों की कृपा से ही चल रहे हैं। ठीक है, पहले मिर्च खूब खाया, तो क्या आप चीनी खाना नहीं चाहते हो, मिर्च ही खाना चाहते हो? अब मिर्च की जगह चीनी खाओ, मिठाई खाओ, तो मुंह की कड़वाहट खत्म हो जाएगी, मिठास हो जाएगा। तो वो तो आपकी खुद दृढ़ संकल्प के परिणाम से ही होगा। आपका संकल्प दृढ़ होगा, एकदम घोर निश्चय पक्का, तो हो जाएगा। अभी जैसे कोई एक आदमी जो दुश्मन है आपका, वो दे गया एक लड्डू, और तब तो दूसरा आदमी आया और कान में बताया मत खाना, जहर वाला लड्डू है। बस अब बताओ कितना ही बढ़िया लड्डू हो, क्या खाओगे आप? कहोगे अरे वो तो दुश्मन दिया था, और ये सच्ची बात उसके घर वाला कोई बता गया कि जहर का लड्डू है, तुमको मारने के लिए आया है। कितना ही बढ़िया लड्डू अब नहीं खाओगे आप, क्योंकि समझ में आ गई बात। ऐसे ही एक बार जब समझ में आ जाए, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा विवेक उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विवेक सत्संग से ही उत्पन्न होता है।
बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न होता नहीं है, और विवेक जब उत्पन्न नहीं होगा तो फिर व्यक्ति को अपने कर्तव्य में गड़बड़ी होती रहेगी, भगवत भक्ति नहीं हो आएगी, प्रेम प्रभु से नहीं होगा, जीवन सुधरेगा नहीं। इसके बाद भी एक बात समझने की है, भक्ति के अलावा जितने मार्ग हैं, जैसे ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, ये जितने मार्ग हैं भक्ति के अतिरिक्त, इन सब में होता है कि पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये शम और दम उपरति, ये सब जब तुम्हारा हो जाएगा तब जो यह कुंडलनी जागृत होगी और या तो तुमको ब्रह्म ज्ञान होना शुरू होगा। ये सब करने के पहले नहीं होगा। लेकिन भक्ति में ये बात नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी है। भक्ति इन सब साधनों के अधीन नहीं, आश्रित नहीं। आप ऐसे समझो, घर की बात जो होती है उसको समझ बताएं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे बड़े ठाट बाट वाले पिताजी हैं, बच्चा छोटा सा है, अब वो ले जाना चाहते थे कहीं, अरे तब तक देखा महा गंदगी शरीर में लपेट रखा है, तो नाली में गिर गया कहीं, आप वो ले जाएंगे ना? जा जा अपनी माँ के पास, साफ हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, तब ले चलेंगे। अब क्या माँ भी ऐसे कहेगी कि जा और कहीं जगह साफ सुथरा हो गया? नहीं, माँ नहीं कहेगी। माँ कहेगी चल अच्छा साफ कराती हूँ, वो जल डालेगी, धोएगी, साबुन की जरूरत होगी वो भी लगाएगी, श्रृंगार करेगी, कपड़ा पहनाएगी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, फिर गोद में लेके फिर जाएगी अपने पति के पास और उसको दिखा के बोलेगी देख ये पापा हैं तेरे, पिताजी हैं, देख अब तो अच्छा लग रहा। तो वो लपक करके गोद में लेंगे, बोले चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो ये भक्ति जो है माँ की जैसी है, कितनी ही गंदगी हो वो माता स्वीकार कर लेती है, वही सफाई कर देती है, वही सब निवारण कर देती है। जितना कूड़ा कचरा गंदगी कर्तव्य में समझदारी में गड़बड़ी आई है, कर्तव्य कर्मों में गड़बड़ी आई है, उसके विवेक में गड़बड़ी आई, समझदारी नहीं है और एकदम कुसंग का कारण एकदम पतित हो चुका है, महापतित हो गया। लेकिन यदि भक्ति माँ के चरणों में पहुंच जाएगा ना, तो ये नहीं कहेंगे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब करके आ और शम दम अपना ठीक कर, ये नहीं, बस तू आ गया ना, बस चल मेरे पास, मेरी गोद में बैठ जा, मैं सब साफ कर दूंगी। भक्ति माँ की विशेषता, महान उदारता है। इसी महान उदारता के कारण भक्ति स्वतंत्र कही गई है तुलसीदास जी के द्वारा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, परम स्वतंत्र भक्ति, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसको ये नहीं कहना है कि नहीं पहले वैराग्य तुमको हो जाए, पहले विरागी हो जाओगे तब भक्ति आने पाएगी, वो भी नहीं कहेगी। घर में रहोगे तब भी भक्त हो जाओगे। प्रहलाद जी घर में भक्त हो गए, अम्बरीश जी घर में भक्त हो गए, राजा जनक घर में भक्त हो गए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी घर में भक्त हो गए। तो वह नहीं कहती भक्ति कि नहीं तुम जब पूर्ण विरक्त हो जाओगे तब, ये ब्रह्मज्ञानी के रास्ते में तो आता है लेकिन भक्ति के रास्ते में नहीं आता ये। तो आप भक्ति को माँ समझो और अपने को असमर्थ बच्चा समझो कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, बस केवल भक्ति होगी, केवल। अब आपको योग मार्ग की तरफ नहीं भटकना है, नहीं तो कोई सफाई करने वाला नहीं मिलेगा। वो यही कहेंगे पहले ये ठीक करो, ये ठीक करो, पहले चित्त शुद्ध करो, तब होगा इधर प्रवेश, अभी तुम इस लायक नहीं हो।
न ब्रह्म ज्ञान की तरफ जा पाओगे, न योग की तरफ जान पाओगे, न कर्म योग, न कर्म के मार्ग में जा पाओगे। और भक्ति मैया कहती है अधम से अधिक हो, अधिक अधिक से अधिक अधम हो, पतित से पतित हो, तो तुम इस रास्ते पर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। और भक्ति माता बिना किसी पूर्वाग्रह के उनको अपने आप ठीक करके और इस लायक बना देगी कि ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओगे। तो इसलिए सर्वोत्तम मार्ग प्रपत्ति का, शरणागति का, भक्ति का एक ही बात है। जो प्रपत्ति है वही शरणागति है, वही भक्ति है, वही प्रेम है प्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे निकृष्ट निकृष्ट लोगों को भक्त बनाया जो पाप के भंडार थे, जिन्होंने जीवन में मांस, मदिरा और सारे दुष्कर्मों का ही जीवन बनाया, भंडार थे पाप के। और जगाई मधाई तो दो नाम प्रसिद्ध हो गए ऐसे, जगाई मधाई, कि जिनसे कोई पाप छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ, बड़े बड़े पहाड़ पापों के थे उनके पास। और महाप्रभु ने उनको एक ही दिन में भक्ति माता की कृपा से एक ही दिन में भक्त बना दिया, एक दिन में। अगला दिन नहीं उनको उसके लिए इंतजार करना पड़ा। अगले दिन तो वो राजा थे और गए नहीं, अपने महल में नहीं गए, और बस चरणों में पड़ गए। बोले अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार सब सेवा करूंगा आपकी। उनके नाम का घाट बन गया, खोद खोद कर, कोई लेबर नहीं लगाया, मजदूर नहीं लगाया। जगाई मधाई का घाट नवद्वीप में गंगा जी के किनारे बन गया। खुद फावड़ा चला चला कर, खोद खोद कर, मिट्टी हटा हटा कर अपने हाथों से घाट बनाया और भिक्षा मांग के खाने लगे। भक्ति माता गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई। गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु थे, महाअधमों और पतितों को एक दिन में भक्त बना दिया। किसी मार्ग में इतनी विशेषता नहीं थी कि वो एक दिन में भक्त हो जाते या ज्ञानी हो जाते या योगी हो जाते, ब्रह्मज्ञानी हो जाते, ऐसा कोई करने के सामर्थ्य नहीं रखता है। लेकिन ये भक्ति माता में ही शक्ति है कि वो महापतित को भी अपना चरणाश्रित बना के भक्त बना देती है। राधे राधे। सीमा जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा जन्म पावन अयोध्या धाम में हुआ। 21 वर्ष तक मैं वहीं रही, पर उस समय उसके महत्व और सौभाग्य को मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद नौकरी के कारण दिल्ली चली गई और धीरे धीरे अयोध्या से दूरी बढ़ गई। फिर विवाह मुंबई में हुआ और अब तो मैं भारत की पवित्र भूमि से भी दूर हो गई हूँ। गुरुदेव, क्या यह मेरा प्रारब्ध है जिसने मुझे प्रभु श्री राम जी की नगरी में जन्म तो दिया, पर अंत में उसी धरा से दूर भी कर दिया? क्या मुझसे कोई ऐसा पाप हुआ था कि यह जीवन इतना कष्टदायक प्रारब्ध बन गया? मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की हमेशा विशाल कृपा रही है। उन्होंने हर स्थिति में मेरा आश्रय किया है, परंतु मैं आज भी यह नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या शुभ है और क्या सीख है। कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। मानस पाठ किया करिए, रामचरित मानस अयोध्या का अमृत है उसमें। तुलसीदास जी लिखते हैं, कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। कौनो जन्म, किसी भी जन्म, ऐसा नहीं कि मनुष्य, गधा, कुत्ता, सुअर, जीव जंतु, कोई भी जन्म हो, कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। तो आपका जन्म अयोध्या में हुआ, 21 वर्ष तक आप रही भी, ये आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। अब आप जहाँ भी हैं वहीं से मानसिक धाम वास करो। अयोध्यापुरी का मानसिक सेवन अर्थात वास करो। शयन के समय बिस्तर पर अपने जरूर हो, लेकिन अयोध्या की 2-4 फोटो लगाओ वहाँ, जो लगा सकती हो, आपको प्रिय लगे। सरयू मैया की फोटो लगा लो, कनक भवन बिहारी की फोटो लगा लो, राम जन्मभूमि की फोटो लगा लो, और भी जो आपको पसंद हो, हनुमानगढ़ी की लगा लो। तो और फिर आप यही सोचो कि मैं तो उन्हीं के चरणों में ही लेटी हूँ, और सो जाओ।
सुबह उठते ही भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय बोल दिया। थोड़ा घूमो अपने कमरे के अंदर। हाँ, क्लॉकवाइज घूमना है, उल्टा मत घूमना। ऐसे घूमो जैसे परिक्रमा करते हैं, ऐसे कमरे के अंदर। और सब सो रहे हो तो ज्यादा फायदा करेगा। आप अकेले करो, ऐसे घूमो और जय सीताराम 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 कहते हुए थोड़ा हाथ जोड़ जोड़ कर बीच बीच में हाथ जोड़ लो। बीच बीच में टकराने का डर नहीं हो तो आंख भी बंद कर सकते हो। कनक भवन बिहारी का ध्यान कर लिया। अब आपके कमरे में जो घूमना है ना, ऐसे दीवार के पास पास ऐसी जगह आप बना लो तो आपकी अयोध्या की परिक्रमा हो गई। अयोध्या की परिक्रमा आपके कमरे में हो गई। उस समय कोई जगह नहीं रहना चाहिए, सब सो रहे हों। आप ठाकुर जी के सीताराम जी का दर्शन करते हुए और उनका नाम बोलते हुए अयोध्या की परिक्रमा अपने कमरे में करो। आप अमेरिका में भले हो लेकिन आपको अयोध्या की परिक्रमा का लाभ मिलने लग जाएगा। फिर एक समय आएगा कि आपको फिर भगवान ले आएंगे अपने धाम में। खूब भाव से दंडवत करना, रज लगाना। और यदि आपकी श्रद्धा निष्ठा हो और सामर्थ्य हो तो कुछ धाम की सेवा भी करनी चाहिए जहां आपकी श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा की सेवा नहीं बनती है। मानसिक सेवा तो कर ही सकते हो बिना श्रद्धा के भी। और जब रुपए पैसे से करोगे तो बार बार मन सोचेगा कहीं गलत जगह तो नहीं पैसा जा रहा। तो जहां मन विश्वास करे वहीं देना, नहीं तो मानसिक सेवा करते रहो। और जब रात का हमने बता दिया ना कि या दिन में या रात में जब कोई नहीं हो तो परिक्रमा करो, कमरे के अंदर करो, दरवाजा खिड़की बंद करके सीताराम गाते हुए हो रही है अयोध्या की परिक्रमा और मानसिक धामवास। और भक्तों का चरित्र खूब सुनो। भक्ति आश्रम चैनल पर भक्त चरित्र संत चरित्र इतना अवेलेबल है, इतना भारी मात्रा में है कि आप जीवन भर में पूरा नहीं सुन पाओगे। कई हजार संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, ये चित्त की सरलता का उपाय, जैसे बहुत ज्यादा प्रवीणता संसारिक चीजों में होती है, ओवर थिंकिंग ये सब, तो इससे दोबारा सरलता में आया जा सकता है? इसका कोई मार्ग है? देखो, सरलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप अज्ञानी बन जाओ। विवेकवान तो होना चाहिए, विवेकवान तो होना चाहिए। झूठ बोलना पहले बंद कर दो, ठीक है। कपट करना बंद, छल करना बंद, बनावटी बातें नहीं करो, किसी को धोखा मत डालो, ये तो करने की बात है। और एकदम उसका जो सबसे बढ़िया चीज है वो यही है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान के चरणों पर विश्वास करो, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास जो होगा आपकी भक्ति बढ़ेगी। और यदि प्रभु से प्रेम हो गया, भक्ति माता की कृपा होने लग जाएगी और फिर अपने आप सब अवगुण पलायन कर जाएंगे और सद्गुण के दिव्य दैवी जो संपदाएं होती है ना, जो गीता जी के 16वें अध्याय में वर्णित है, दैवी संपदा, उन दैवी संपदाओं का सारा भंडार भक्त के अंदर अपने आप आ जाता है। भक्त के अंदर बिन बुलाए दैवी संपदाओं का भंडार आ जाता है। वो दूसरे लोगों को पता नहीं रहता, वो उसके अंदर ठाकुर जी भक्त के अंदर सब डाल देते हैं। आपको इसलिए खूब आनंद आएगा, निश्चिंत हो जाओगे। बस अपनी कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी ने जैसा उचित समझा वैसा किया हमारे लिए। हम इस लायक भी नहीं थे जितना हमारे लिए प्रभु ने किया है, ऐसा और मानना चाहिए कि हम इतने के लायक भी नहीं थे जितना प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की। हमारे कर्मों का दंड यदि प्रभु देते तो नरक में ही हम होते, लेकिन उन्होंने हमें कितना क्षमा किया, कितना संभाला कि अब भी सत्संग देते हैं, साधना करने का, भक्ति करने का मौका देते हैं, गुरुजन संतजन भक्तजन का सानिध्य देते हैं, सत्संग का लाभ दे रहे हैं। पता नहीं फिर ये जन्म मिले कि नहीं, इसलिए थोड़े समय में जो बच गया टाइम उसमें खूब भक्ति हम कर लें, क्योंकि ये बाद के लिए रखने की चीज नहीं है कि हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास
कौन सी जल्दी है, अभी कोई हम बूढ़े तो हो नहीं गए। ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि हम बूढ़े तो हो नहीं गए, जब बूढ़े होंगे तब भजन करें, तो नहीं होगा। बूढ़े हो जाओगे तब भजन नहीं होगा, पहले से नहीं कर रहे हो तो बचपन में तो पढ़ाई में चले गए, पूरी लाइफ पढ़ाई की बचपन में गई, और कहते नहीं अभी हम भजन थोड़े करेंगे, अभी तुमको पढ़ना। पढ़ते साथ भी भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं है सप्तम स्कंद में भागवत जी में, कि बचपन से ही भक्ति की जाती है। और नहीं करोगे बचपन से भक्ति तो केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई करते करते नास्तिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब वो पुरानी पढ़ाई तो होती नहीं, नास्तिकता वाली पढ़ाई होती। तो बचपन में पढ़ाई और जवान हो गए तो कमाई, पढ़ाई के बाद कमाई। अब कमाई अंधाधुंध कमाई के लिए उनको फुर्सत नहीं कि भक्ति करें, अरे हमारे पास ये सब टाइम नहीं। और फिर तीसरे नंबर पर बुढ़ापा आएगा, तब क्या होगा, दवाई, बस दवाई खाते रहो, इंजेक्शन लगाते रहो, हॉस्पिटल में एडमिट होते रहो और लाचार हो के पड़े रहो। बस 3 ही काम रह गया, बचपन में पढ़ाई और जवानी में कमाई और बुढ़ापा में दवाई। इसी में पूरी आयु चली जाएगी। इससे अच्छा बचपन से भक्ति करो। लेकिन बचपन से नहीं हो पाई, सही रास्ता नहीं, मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, तो जब समझ में आया तब से सुधार कर लें। और मान लो जवानी में भी नहीं की तो बुढ़ापे तक निराशा हो जाती है, तो निराश मत हो। जैसे होता है ना, गुलाब का फूल बढ़िया खिला हुआ हो तो भक्त तो चढ़ा देता है, और जो भक्त नहीं वो तो अपने सूंघने के लिए, अपने सजावट के लिए रखता है, और धीरे धीरे कुम्हलाता फिर फेंकता हो। लेकिन ये शरीर को ही यदि भगवान का साधन बना दे रहे, भगवान की सेवा का साधन, कि प्रभु आपने हमको जो देह दिया है इसी से मैं आपके लिए पूरा का पूरा अपने को समर्पण करके आपके सेवा में लगना चाहता हूँ। पैसा वैसा लगाएगा वो तो ठीक है, शरीर को भी लगाना चाहिए, केवल पैसा नहीं, शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि से भी करो, मन से करो, शरीर से भी करो, पैसा दिया तो पैसे से भी करो। अब ये लगेगा कि हमारा शरीर तो हो गया झुर्रियों का ढेर, बुढ़ापा आ गया, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो मुरझाए हुए फूल को भी स्वीकार कर लेंगे। मुरझाया हुआ फूल हो गया, अब सुंदर नहीं रहा फूल, ये बहुत सुंदर था पहले, लेकिन मुरझाया हुआ पुष्प हो गया, तब भी इसे प्रभु के चरणों में रख दो कि पड़ गया मैं आपके चरणों में, अब जो आप करवाओगे सो कर पाऊंगा। अब मैं उस लायक नहीं हूं कि जवानी की तरह से मैं खूब दौड़ धूप कर लूं। मन से करो, भगवान की याद करते रहो, जप करते रहो, उनके चरित्र सुनते रहो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो। कुछ रुपया पैसा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। अब वो भी नहीं लगाओगे तो फिर वही मन खराब कर देगा कि हमारा पैसा कहाँ रह गया, अरे पैसा हमारा कोई उठा तो नहीं ले गया, तो वो पैसे में मन लग जाएगा। इसलिए सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में लगाओ, उसको ठाकुर जी के काम में लगा दो, तो वो भी तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। श्री राधे राधे। महाराज जी, मैंने पूछना है कि नाम जप को घंटे के हिसाब से करना ठीक रहेगा या गिनती के हिसाब से? मान लो कि 7 घंटे हमने नाम जप किया है तो उसमें 1 लाख नाम जप होता है, तो ऐसे धीरे धीरे से जैसे करना हो, राधे राधे राधे, तो अगर 7 घंटे किया जाए तो 1 लाख गिना जाएगा उस? देखो बेटा, ये सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। जो बिल्कुल ही कभी जप नहीं किया है उसके लिए तो गिनना जरूरी होता है, नहीं तो थोड़ा सा भी कुसंगत मिला तो नाम जपना छोड़ देंगे वो। अब पता नहीं चलेगा कि कब हमारा धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गया।
गिनती करने से ये होगा कि ये पता चल जाएगा कि हमारा आगे बढ़ा है कि पीछे गया है, अर्थात कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, आगे मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख जप हो रहा है, आपको संग मिल गया, गलत संगति मिल गई, आपने कम किया, अपने आप हो जाएगा कम। खान पान बिगड़ा, बस बकबक करना शुरू कर दिए, भगवान की वार्ता की जगह संसार की वार्ता, खेल खिलाड़ी सिनेमा ये सब में लगे जहाँ, तुम्हारा जप कम हो गया। तो याद आ जाएगा कि हम पहले 1 लाख करते थे, अब 50,000 हो रहा है, ये पता चल जाएगा। और नहीं गिनती कर रहे थे तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। तो उस व्यक्ति को जप गिनती की करना चाहिए। अच्छा, अब ये घड़ी वाली बात जैसे टाइम की रही, तो इसमें तब वो हो सकता है कि टाइम के हिसाब से हम मान लें कि उतना जप हुआ जब वो बिल्कुल मौन रहे, मौन पक्का, कट्टर से कट्टर एकदम नियम बना, नहीं मुझे बोलना ही नहीं, कितने नुकसान हो जाए हम नहीं बोलेंगे, कोई आएगा उससे मिलेंगे नहीं, फोन उठाएंगे नहीं, या उसको ऑफ करके स्विच ऑफ करके रख दो। जितने घंटे आपको लगातार जप करना, सोएंगे नहीं, नींद आएगी तो चलना चालू, वॉक करने लग जाएंगे, उछल कूद करेंगे, लेकिन सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, जो भी नाम जपना आपको, उतनी देर तक प्रभु के नाम के अलावा सब चीज में मौन, फोन के लिए मौन, मिलने के लिए मौन, बकबक करने के लिए मौन, सब पूरा मौन, तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है। और तुमने बीच में एक बार कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, ये सब किया तो तुम्हारा जब गया, फिर संख्या नहीं हो सकती सही। तो ये कुछ गिनती से भी करो और कुछ टाइम से भी करो, उसके बाद रोने वाला जप करो। खिड़की दरवाजा बंद, कन्हैया की छवि देखो, उनके पास बैठ जाओ, चरणों में बैठो, थोड़ा ऊंचाई पर रख के, कोई सिंहासन स्टूल जैसा बना के उनके चरणों के सामने तुम्हारा मस्तक हो, और फिर उनसे भक्तों का नाम सुनाओ। भक्त नामावली भक्ति आश्रम, ये डालना होगा मोबाइल में भक्त नामावली भक्ति आश्रम, उसमें बिल्कुल शुद्ध छटे हुए भक्तों का नाम है, संतों का, आज तक के भक्तों का नाम है उसमें। वो गा गा के प्रभु को सुनाओ, कहो प्रभु ये सब आपके भक्त हुए, मैं तो ऐसा नहीं हो पाया, अब आपकी कृपा होगी तो मैं भी हो जाऊंगा, आप मुझे अपना लो, ऐसे उनसे प्रार्थना करो, किसी को सुनाने के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए। उस समय आप रो रो कर भी प्रभु का नाम गाओ, बिना माला के और बिना घड़ी के, वो जितनी देर बन सके, 5-10 मिनट 20 मिनट, गिनने वाला भी करना है, टाइम वाला भी करना है, और रोने वाला भी करना है। और ये समझ लो कि बिना माला के करोगे और काउंटिंग उसकी टाइम से करोगे तो मौन रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। और प्रेम में जो आया, मान लो आप जप कर रहे हो और ठाकुर जी के लिए भाव आ गया और रोना शुरू हो गया, तो अब आप ताली बजा बजा कर, नाच नाच कर, कूद कूद कर करो, भले ही माला वाला बाद में कर लेना, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत होती है। जो रो रो करके कहते हैं ना भगवान का नाम, तो स्वयं ठाकुर जी ने कहा है भागवत जी के 11वें स्कंद में उद्धव जी से, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने खुद कहा, इतने कृपालु हैं कि उसमें उन्होंने सोचा मेरा प्रिय भक्त उद्धव जा रहा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जाने की आज्ञा कर दी थी द्वारकापुरी से, भागवत जी में है, तो उनको अब उनके लिए जीवन भर का सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले में बस हरि नाम गाओ प्रेम से। रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित, रुदती, रुदत में तो एकदम आंखों से आंसू गिर रही, अब नहीं
ज्यादा बोल पा रहे हैं तब भी जैसे बन रहा है वैसे कन्हैया, श्याम सुंदर, नटवर, नागर, गोपाल, जो जो नाम आपको आता हो। ये जरूरी नहीं कि एक ही नाम हो, प्रेम से कोई भी नाम पुकारो। तो रुदत माने रोता है। फिर वो रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित, और प्रभु की कुछ झांकी दिखलाई पड़ी, या मन में आई, या स्वप्न में आई, या कहीं आवाज कहीं से ऐसी आई, तो हसति क्वचित, फिर वो हंसने लग जाता भक्त कि अरे प्रभु मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करके मेरी हर वाणी सुन रहे हैं। तो हसति क्वचित अभिविलज्य उद्गायति नृत्यते च, फिर लज्जा छोड़ करके गाता है, प्रभु का नाम पुकारता है। और फिर क्या, नृत्यते च, फिर नाचने लग जाता है। अब ये अकेले में हो तो बहुत बढ़िया, और कहीं बिना अकेले के भी हो, तो अनजान लोग हों, निर्जन में हो, जंगल में हो, घाट पर हो, कहीं पार्क में हो, कहीं भी हो, जहां तुम्हारा कोई परिचित नहीं, कोई लाज शर्म नहीं रहेगी यदि भक्ति करते हो। महाराज प्रभुपाद इस्कॉन वाले ने विदेश में जाके भक्ति का डंका बजा दिया पूरे विश्व में, नाम और प्रेम के सहारे। महाप्रभु जी का आशीर्वाद था उनके ऊपर। तो आप भगवान के नाम रूप लीला धाम में लग जाओ, एक नाम पकड़ोगे, आगे चरित्र सुनने पर सब में पहुंच जाओगे। भक्त चरित्र, भगवान चरित्र सुनते सुनते नाम के आश्रय से रूप में पहुंच जाओगे, लीला में पहुंच जाओगे, धाम में पहुंच जाओगे, और प्रभु की कृपा के संपूर्ण धनी हो जाओगे। महाराज जी, जैसे जो चलती फिरती दुकानें लगती हैं, वहां से मतलब उनसे हमने कोई चीज ली तो उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आप बाद में दे देना अगली बार। तो अभी वो वहां पे नहीं है मान लो दुकान, तो उनका उधार जो 10 रुपए रह गया तो वो कहाँ चुकाएं, मतलब उनका एड्रेस हमें पता नहीं है, तो वो किसी के निमित्त दें या कैसे उधार हाँ, चुकाया वो जाए? एक दो बार ट्राई करना चाहिए कि मिल जाए तो दे दो, लेकिन वो दुकानदार निश्चित ही अपना घाटा करके आपको नहीं दिया, ये पक्का विश्वास कर लो। उसको ज्यादा फायदा नहीं तो थोड़ा फायदा हुआ है, और उतने पर वो मान गया कि आगे फिर दे देने का मतलब ये हुआ कि आप ले जाओ, उनको मालूम है कि फिर देने या नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो आप चिंता मत करो। वो मिल जाता है तो उसको दे दो, और नहीं तो किसी भिखारी को दे दो पैसा। किसी के निमित्त दे सकते हैं किसी का उधार, अगर वो मिला हाँ ही नहीं, मान लो किसी का उधार रह गया है या देने का, जहाँ हम भूल गए हैं, हाँ हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर देना है, हाँ, या कई बार हमारे पूर्व बुजुर्गों का किसी का रह गया होगा, तो घर में किसी का वो भूल गए हैं, भूल जाते हैं कि किसी का देना है, तो उसका जन्म अगला होगा नहीं होगा या नहीं, मतलब उधार के कारण हो जाता है ना कई बार ऐसा। उधार वाली बात हाँ जी, तो पहले, किसी के निमित्त दे सकते हैं उधार, नहीं नहीं, उसी को दो जिससे लिया उधार। अगर उसका एड्रेस मालूम नहीं हो तो। एड्रेस नहीं मालूम, हाँ, जहाँ वो चला गया दूर, चला गया, जहाँ हम भूल गए हैं हाँ, किसी का। तो आप जब मालूम हो तब देना, उसके पहले उसको मंदिर में या गौशाला में गऊ के चारा के लिए या भगवान के गोलक में उसको डाल दो, जहाँ भी चाहो, मंदिर के गोलक में या गौशाला के चारा में दे दो, और फिर जब वो कभी मिले तो उसको देने का भी प्रयास करना। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।